हेलो, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। आपको कोई कहे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अब जेल जा सकते हैं, आपको विश्वास होगा? आपको लगेगा कि जेल तो जा सकते हैं भाई, अगर कोई अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे, लेकिन नहीं, ये अपराध नहीं है। ये सिर्फ अपराध का आरोप है कि अगर आरोप लगा आप पर और 30 दिन के लिए आप जेल में चले गए तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ये कानून बनाया जा रहा है। 130वां संविधान संशोधन बिल अमित शाह जी लोकसभा में पेश कर चुके हैं, इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जिसको हंगामे के बीच अब जेपीसी में भेज दिया गया है, जहां लोकसभा से 21 एमपी और राज्यसभा से 10 एमपी वहां पर होंगे, जिसे 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 ये जिम्मेदारी दिया जाएगा जिन लोगों को कि आप उनको उसको देखे, काटे छाटे, कौन सा बिल कैसे ठीक किया जाए, उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। राहुल गांधी और बाकी विपक्ष इसको असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों से इस पर खर्च कर रहा है कि भाई अब ये अलोकतांत्रिक गतिविधि है, संविधान की हत्या है, इस तरह का उस पर लगाया जा रहा है। लेकिन खैर, आपको पता है कि जब महिलाएं जब जेवर पहनती है, जब गहना पहनती है तो खूबसूरत दिखती है। गले में, नाक में, कान में जब इस तरह का गहना पहनती है जब महिलाएं, वो खूबसूरत दिखती है। जब पुरुष अपने बालों को अच्छा करता है, जब वो अच्छे कपड़े पहनता है, तो वो भी खूबसूरत दिखता है। वैसे ही लोकतंत्र में खूबसूरत लोकतंत्र तभी दिखता है जब वो भी गहना पहनता है। लोकतंत्र का गहना क्या है? पारदर्शिता, जवाबदेही। वो गले में तो नहीं पहन सकता है ना लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या पहनता है? जवाबदेही, न्यायप्रियता, मोरालिटी, जिसको नैतिकता कहते हैं, मौलिकता, न्याय, बराबरी। यही तो है लोकतंत्र का गहना। आज हम मोरालिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। ये जब बिल आया तो उसमें कहा गया कि विरोधाभास उत्पन्न होगा किसके बीच? पॉलिटिकल मोरालिटी, जुडिशियल मोरालिटी और ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी। इसको हम थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाते हैं। जुडिशियल मोरालिटी क्या है? पहले जजों की, जो सुप्रीम कोर्ट में जज आते थे, वो लगभग बाकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे। अब उसे बदल दिया गया है। अब है कि कोई भी जज आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसे जैसे सीईसी का मामला ही देख लीजिए, चीफ इलेक्शन कमीशन का ही मामला देखिए। ज्ञानेश कुमार को क्यों लाया गया? क्योंकि कहा जाता है कि अमित शाह जी के अंदर वो काम किए थे, इसलिए उनको बैठाया गया। इसलिए वो सत्ता पक्ष की बातें इको करते हुए दिखते हैं और सत्ता पक्ष उनको बचाते हुए दिखती है। जब उन पर आरोप लगता है एसआईआर जैसे मुद्दों पर, उनको बचाते दिखती है, जिसको ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी कहते हैं। जब हम ईडी सीबीआई को जब देखते हैं, आपको 2 दिन पहले का खबर पता होगा इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें लिस्ट दिया गया है कि 25 लोगों पर ये केस हुआ, जिसमें 23 लोगों पर उससे केस विड्रॉ कर लिया गया या उस पर फाइनल डाल दिया गया। एक तरह से पटाक्षेप कर दिया गया उस सारे केस, 23 केसों का। 2 केस बच गया है। जब बीजेपी में आएंगे तो शायद उनका भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब बीजेपी में अगर आप आ जाते हैं, ईडी सीबीआई फिर आप पर हल्का हाथ रखती है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। ये आरोप कितना सच है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जब इस तरह का बिल आएगा जहां आरोप भर से आपको पद त्याग करना पड़ेगा, केजरीवाल जी को बताना पड़ेगा, केजरीवाल जी देखिए कि वो पद पर रहते रहे, 4 महीना रहे और पद पर भी रहे, समाज में गलत तरह का विचार गया कि आप, हेमंत सोरेन का उदाहरण दिया जाता है कि वो पद पर इस्तीफा हो गया तुरंत और उनके जगह पर जो मुख्यमंत्री बने, बाद में भाजपा उसको तोड़ ले आई अपने पार्टी में। तो इस तरह का आरोप लगता है कि आपको अगर जेल होगा तो आपको पद त्यागना पड़ेगा। जब देखे होंगे लोकसभा में केसी वेणुगोपाल जब अमित शाह पर ये तंज करते हैं, तो अमित शाह जवाब देते हैं कि हम जेल जाने से पहले ही त्यागपत्र दे चुके थे। यही है नैतिकता, राजनीतिक नैतिकता, ब्यूरोक्रेटिक नैतिकता की। जब आप जब सीईसी के पद पर हैं तो आपको यूपी गवर्नमेंट आपकी एक बेटी को नोएडा का डीएम बना देती है। श्रीनगर में आपके किसी परिवार के लोगों को नियुक्त होता है। सहारनपुर में आपके दामाद को नियुक्त कर दिया जाता है डीएम बना के। तो ब्यूरोक्रेटिक नैतिकता का कहीं ना कहीं कमी दिखता है। यही चीज हो रहा है इस बिल के साथ। जब बिल आएगा तो इसका दुरुपयोग तो होगा। दुरुपयोग क्या होगा?
विपक्ष के खिलाफ होगा, जो अब तक होता आया है। जब विपक्ष को आप गाली देते रहते हैं, जब विश्वास नहीं, कोई भी रिश्ते में क्या होता है ना, विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। अगर रिश्तों में विश्वास नहीं होगा तो वो रिश्ता चल ही नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, या पति पत्नी का रिश्ता हो। जब विश्वास ही नहीं है सामने वाले पर, तो फिर वो रिश्ता बचेगा कहाँ? कैसे आप उसको रोक पाएंगे उस रिश्ते को? यही हो रहा है अभी लोकसभा में इस बिल के माध्यम से। 130वां संविधान संशोधन लाया जा रहा है, और उदाहरण के लिए कुछ लोगों को खड़ा किया गया कि ये सब इस्तीफा नहीं दिए, तो इस वजह से हम ये बिल ला रहे हैं। कितना पर रोकथाम करेंगे आप? रोकते रोकते कहां तक रोकेंगे आप? सरकार बनता है जो कमजोर है उसको ताकतवर, इंपावर करने के लिए, पब्लिक को इंपावर करने के लिए। लेकिन जैसे मानो कि ये सरकार ये मान के बैठी हो कि हम पब्लिक को इंपावर नहीं करेंगे, जो पहले से पावर है उनको इंपावर करेंगे। एफसीआरए जैसे कानून लाके जब जो यहाँ पर भारत में मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ता था, उसको लगभग आप बंद ही कर चुके हैं। किसी भी तरह से आप मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, आंदोलन कर नहीं सकते। किसान अभी पूरे भारत भर में पता हुआ है कि हर जगह खाद आपूर्ति कितना कम हो रहा है, खादों का मिलना बहुत मुश्किल है। लोग जगह जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस पर सड़कों पर आंदोलन नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब लोग अपने जाति धर्म समूह में बटे हुए हैं। और इस तरह का जब कानून आएगा तो आप विपक्ष को और कितना मार्जिनलाइज कीजिएगा। लेकिन खैर देखते हैं, इसको जेपीसी में भेजा गया है, जेपीसी किस तरह का निर्णय देती है। फिर ये अगले बार जब बिल इसमें इंट्रोड्यूस होगा, फिर से लोकसभा राज्यसभा में उस पर बहस क्या होगा, फिर आपको बताएंगे इस बिल के क्या सही क्या गलत है। लेकिन जिस तरह से ये देश चल रहा है ये ठीक नहीं है। इस तरह से आप एक ऑटोक्रेटिक तरीके से आप इस देश को चला रहे हैं, जहां विपक्ष को आप भरोसे में ले ही नहीं रहे हैं। विपक्ष को भरोसे वहां हंगामे के बीच ये बिल जेपीसी में भेज दिया गया। लेकिन खैर कुछ भी अगर आगे इसका होता है तो फिर हमको आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे थे लोक जागरण न्यूज, मेरा नाम है शुभम।